क्या आप भी अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं? तो फिर आज की ये ऑडियो बुक आपकी ही कहानी है। कभी बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं? या ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है लेकिन कुछ अंदर से ही रोकता है? कभी छोटी छोटी बातें भी मूड ऑफ कर देती हैं और खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है? सुनो, ये सब आपका दिमाग नहीं, आपके हार्मोन्स करवा रहे हैं। वही हार्मोन जिनका नाम स्कूल की बायोलॉजी बुक में पढ़ा था, लेकिन असल में ये आपकी पूरी लाइफ की कमान संभाले बैठे हैं। अगर आज तक आपने हार्मोन्स को समझा नहीं, तो चाहे जितना मोटिवेशन सुन लो या किताबें पढ़ लो, मन, शरीर और लाइफ पर कंट्रोल मुश्किल है। अब वक्त है गेम पलटने का। इस बार शुरुआत दिमाग से नहीं, हार्मोन से करेंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं मास्टर योर हार्मोन्स ऑडियो बुक। अपने हार्मोन कंट्रोल करो और जिंदगी अपने हिसाब से जियो। इस ऑडियो बुक में हम उन 5 हार्मोन्स को एक एक करके समझेंगे जो आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लाइफ की डोर थामे हुए हैं। कॉर्टिसोल, डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। और सबसे पहले हार्मोन आखिर होते क्या हैं? लेकिन ये सिर्फ जानकारी देने वाली बुक नहीं है, ये आपको बदलने वाली बुक है। क्योंकि अगर आपने अपने हार्मोन नहीं संभाले तो वो आपको संभाल लेंगे। जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंसते हैं, मोटिवेशन खो देते हैं या नेगेटिविटी में बह जाते हैं, तो ये सिर्फ माइंडसेट नहीं, केमिकल इंबैलेंस का खेल है। अच्छी बात यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। हार्मोन कोई भगवान नहीं है। आपकी आदतें, आपके एक्शन, आपकी चॉइसेस ही इन्हें ऑन या ऑफ करती हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपको सिर्फ हार्मोन के नाम नहीं पता चलेंगे, बल्कि आप जानेंगे किस हार्मोन को कैसे जगाना है, कब शांत करना है और कैसे अपने ग्रोथ के लिए यूज करना है। सोचिए, जब चाहें तब खुद को मोटिवेटेड महसूस करें, जब चाहिए तब शांत रहें, जब वक्त आए तो पूरे कॉन्फिडेंस, फोकस और इमोशनल बैलेंस के साथ आगे बढ़ें। ये सब मुमकिन है, बस आपको खुद और अपने हार्मोन्स को समझना है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। अध्याय 1, हार्मोन क्या होते हैं और ये आपकी लाइफ को कैसे चलाते हैं। कभी सोचा है, आप जैसा महसूस करते हैं वैसे क्यों करते हैं? कुछ दिनों सुबह उठते ही गजब का मोटिवेशन आता है, लगता है आज दुनिया बदल देंगे। कभी कभी तो बिस्तर छोड़ने का भी मन नहीं करता, छोटी सी चीज भी पहाड़ जैसी लगती है। कभी लोगों से खूब बातें करने का मन करता है, कभी सबसे दूर भागने का। अब तक आप सोचते आए होंगे ये मेरी पर्सनालिटी है, मुझ में ही कोई दिक्कत है, शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। पर सच ये है, आप में कोई कमी नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि आपने अपनी अंदर की ताकत को पहचाना नहीं, और उस ताकत का नाम है हार्मोन। हार्मोन क्या है? सोचिए, आपकी बॉडी एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। हर सेकंड सैकड़ों सिग्नल बज रहे हैं, हर इंस्ट्रूमेंट अपने हिस्से का काम कर रहा है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? हार्मोन। टेक्निकल भाषा में ये आपके शरीर के वो केमिकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजते हैं। असल में ये आपके मूड, इमोशंस और फैसलों के राजा हैं। जब भी आपकी फीलिंग बदलती है, जब भी आप मोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, प्यार में, गुस्से में या सुस्त महसूस करते हैं, उसके पीछे आपके हार्मोन छुपे होते हैं। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने तय किया रोज सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करोगे। पहले दिन अलार्म बजा, उठ गए। दूसरे दिन थोड़ा लेट हुए, फिर भी चले गए। तीसरे दिन मन ही नहीं किया। चौथे दिन गिल्ट आई, 5वें दिन छोड़ दिया। अब आप खुद को दोष देने लगते हैं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। असल में तीसरे दिन आपके अंदर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया था। डोपामिन, रिवॉर्ड हार्मोन कम हो गया था। आपके दिमाग और शरीर ने खुद ही प्रोग्राम कर दिया, रुक जा, आराम कर। मतलब हार आपने नहीं मानी थी, आपके हार्मोन ने मान ली थी। यहीं से शुरू होती है कंफ्यूजन की जंग। आप सोचते हैं माइंडसेट ही सब कुछ है, डिसिप्लिन सब ठीक कर देगा, मोटिवेशनल वीडियो देखो। लेकिन असली सवाल है, माइंडसेट बनाता कौन है? इमोशंस ट्रिगर कौन करता है? एनर्जी, फोकस कहां से आते हैं? जवाब है हार्मोन। अब देखिए ये आप पर कैसे असर डालते हैं। जब आप किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीटोसिन। जब आप सक्सेस के पीछे भागते हैं, डोपामिन। जब खालीपन लगता है, सेरोटोनिन। जब डरते हैं, कॉर्टिसोल। जब फाइट मोड में आते हैं, टेस्टोस्टेरोन। हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर रिश्ता, सबका कंट्रोल आपके हार्मोन के हाथ में है। तो सवाल यह है, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी खासियत यही है। यहाँ आपको सिर्फ हार्मोन के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि समझाएंगे कि कौन सा हार्मोन कब एक्टिव होता है, उसे शांत कैसे करें और कब आपको उसे बढ़ाना है। आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपकी चॉइसेस, ये सब आपके हार्मोन को बदलते हैं। हार्मोन भगवान नहीं है, ये आपके रोज के डिसीजन और एक्शन से चलते हैं। अब हम एक एक करके उन 5 हार्मोन को डिकोड करेंगे जो आपकी बॉडी, माइंड
और इमोशंस के मास्टर रिमोट हैं। लेकिन शुरुआत उस हार्मोन से होगी जो सबसे साइलेंट है और सबसे खतरनाक भी, कॉर्टिसोल। यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और बार बार मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं। अगले चैप्टर में हम इसी को सामने रखेंगे और जानेंगे कैसे डर को शांत किया जाए, स्ट्रेस को कंट्रोल में लें और अपना माइंड दोबारा अपना दोस्त बनाएं। अध्याय 2, कॉर्टिसोल, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी की असली वजह। कभी सोचा है जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं तो दिमाग क्यों जाग जाता है? सब कुछ सही चल रहा हो, फिर भी अंदर कहीं न कहीं बेचैनी रहती है। हर छोटी बात को बार बार क्यों सोचते हैं? ऐसे सवाल आपको चैन से बैठने नहीं देते। आज इस चैप्टर में हम उस हार्मोन की असली कहानी बताएंगे जो चुपचाप हर रोज आपकी शांति चुरा रहा है, कॉर्टिसोल, जिसे लोग डिस्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिसोल आपके शरीर का वो हार्मोन है जो आपको खतरे से बचाने के लिए बना था। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था और सामने शेर आ जाता था, तब कॉर्टिसोल आपके शरीर को अलर्ट करता था, भागो, जान बचाओ। ये तब एक्टिव होता है जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है, जैसे शेर सामने आ गया हो या कोई अचानक हमला कर दे। अब असली दिक्कत यह है कि आजकल शेर नहीं आते, लेकिन आपका कॉर्टिसोल हर छोटी बात को खतरा मान लेता है। कोई आपको इग्नोर कर दे, मीटिंग में अंडर परफॉर्म कर जाओ या इंस्टाग्राम पर रील ना चले, सब खतरा लगने लगता है। फिर क्या होता है? डर, घबराहट, ओवरथिंकिंग, बेचैनी, ये सब बढ़ने लगती है। आपको लगता है आप थक चुके हैं, लेकिन सच में आपका दिमाग कॉर्टिसोल से जला हुआ होता है। इमेजिन कीजिए, आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया बहुत उत्साह से, लेकिन पहले हफ्ते में रिस्पॉन्स लो आया। दिमाग तुरंत शुरू, शायद ये आइडिया बेकार है, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, और फिर आप एक्शन लेना बंद कर देते हैं। यहाँ आप नहीं रुके थे, आपका कॉर्टिसोल आपको रोक रहा था। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको सीन करके रिप्लाई नहीं किया और आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? शायद अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन कॉर्टिसोल एक्टिव हो चुका है जो हर पॉसिबिलिटी को नेगेटिव बना देता है। बहुत लोग सोचते हैं उनका दुश्मन बाहरी दुनिया है, लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंट्रोल्ड कॉर्टिसोल। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका ध्यान, आपकी शांति, आपकी हिम्मत, सबको अंदर से खत्म कर देता है। अब बात करते हैं कि कॉर्टिसोल को कंट्रोल कैसे करें। 1, डीप ब्रीथिंग। जब भी दिमाग भागने लगे, 5 बार गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह कॉर्टिसोल को सीधा शांत करता है। 2, फोन फ्री मॉर्निंग्स। उठते ही मोबाइल चेक करना कॉर्टिसोल को और बढ़ा देता है। कोशिश करें कि उठते ही 30 मिनट तक स्क्रीन से दूर रहें। 3, सनलाइट थेरेपी। सुबह की धूप में 10 मिनट बैठना कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है, नेचुरल बॉडी क्लॉक को सेट करता है। 4, नेगेटिव लूप अवेयरनेस। जब भी दिमाग ओवरथिंकिंग की रेस में दौड़े, खुद से कहें, ये मैं नहीं, मेरा कॉर्टिसोल सोच रहा है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। अब तक आपने जान लिया कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का असली कारण कोई बहाना नहीं, कॉर्टिसोल है। लेकिन अब एक और हार्मोन है जो आपको पहले अच्छा फील कराता है, फिर धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगता है, डोपामिन। डोपामिन आपके रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करता है और आपको एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन और फेक मोटिवेशन में फंसा देता है। इसे समझते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 3, डोपामिन, आपकी मोटिवेशन और एडिक्शन का मालिक। कभी नोटिस किया है, इंस्टाग्राम सिर्फ 5 मिनट के लिए खोला था और कब आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। कभी ऐसा हुआ कि एक दिन सुपर मोटिवेटेड थे, अगले दिन कोई एनर्जी नहीं बची। या फिर कभी खुद से वादा किया कि आज से नई आदत शुरू करूंगा, लेकिन 2 दिन में सब खत्म। इसका जवाब आपके सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है, इसका असली मास्टरमाइंड है डोपामिन। हम डोपामिन को अक्सर फील गुड हार्मोन समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ खुशी नहीं देता, ये आपका पूरा रिवॉर्ड सिस्टम चलाता है। डोपामिन एक रिवॉर्ड हार्मोन है। जब भी हमें कोई चीज मिलती है जो हमें पसंद है, तारीफ, पैसा, अच्छा खाना, लाइक्स या व्यूज, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन ध्यान रहे, डोपामिन का मकसद आपको खुशी देना नहीं है, उसका काम है आपको उस चीज के लिए मोटिवेट करना जिससे भविष्य में रिवॉर्ड मिल सकता है। डोपामिन बस एक वादा करता है कि खुश करूंगा, असली खुशी नहीं देता। जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हर बार लगता है कि शायद अगली रील या पोस्ट और मजेदार होगी, बस इसी उम्मीद में लगे रहते हैं, क्योंकि दिमाग डोपामिन से भरा रहता है। सीधा मतलब हम वही करते हैं जिससे दिमाग को डोपामिन मिले। इंस्टाग्राम की रील देखना, किसी पोस्ट पर लाइक्स आना, गेम खेलना या फास्ट फूड खाना, ये सब डोपामिन देते हैं और हम इन्हीं चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज सही है या गलत, उसका बस एक सवाल, इससे डोपामिन मिलेगा या नहीं। अब सोचो, अगर आपने अपने डोपामिन का कंट्रोल किसी ऐप, हैबिट या इंसान को दे दिया, तो फिर आपकी लाइफ के फैसले आप नहीं, वो डोपामिन लेने वाली चीजें ले रही हैं। मान लो आप स्टूडेंट हो, तय किया कि सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करनी है।
रात को फोन साइड में रखा, अलार्म लगाया, लेकिन सुबह अलार्म बजा, हाथ सीधा स्नूज पर गया, फिर इंस्टाग्राम खोला, एक रील, फिर दूसरी, और देखते देखते सुबह निकल गई। आपको लगा आप आलसी हो, लेकिन असल में ये डोपामिन हाईजैक था। दिमाग को पढ़ाई से फौरन डोपामिन नहीं मिलता, इंस्टाग्राम से तुरंत मिलता है, इसी वजह से आप वहीं चले जाते हो। यही कारण है कि हम अक्सर जरूरी चीजें छोड़कर वही करते हैं जो डोपामिन देता है। अब सवाल, डोपामिन की ओवरडोज से होता क्या है? जब आप हर छोटी चीज से बार बार डोपामिन लेते हैं, रील्स, शुगर, गेमिंग, दिमाग धीरे धीरे सुन्न हो जाता है। वही चीज अब उतनी खुशी नहीं देती। बड़ी मेहनत वाले कामों में मन नहीं लगता। छोटी सी मुश्किल में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर लाइफ में एक लूप बन जाता है। काम अधूरा, गिल्ट, फिर डोपामिन वाली चीजों में भागना, फिर गिल्ट, फिर भागना, और धीरे धीरे अपने गोल से दूर हो जाते हैं, बिना समझे कि क्यों। अब बात करते हैं डोपामिन को कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले ट्रैक करो, सबसे ज्यादा इंस्टेंट खुशी कहां से मिलती है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फास्ट फूड, रैंडम स्क्रोलिंग, गेम्स, म्यूजिक या बैकग्राउंड नॉइज, इन्हें नोटिस करो। फिर धीरे धीरे इनका एक्सपोजर कम करो। इंस्टाग्राम यूज करना है तो एक टाइम फिक्स करो, बस 15 मिनट, और रील्स की जगह कुछ सीखने वाला कंटेंट देखो। शुगर हर दिन मत लो, हफ्ते में एक बार काफी है। नॉइस कम करके थोड़ी शांति महसूस करो। याद रखो, डोपामिन लेना बुरा नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि कब, कितना और क्यों ले रहे हो। तीसरी बात, कम डोपामिन वाली चीजों से भी डोपामिन लेना सीखो। किताब पढ़ो, वॉक करो, डीप वर्क करो, किसी स्किल की प्रैक्टिस करो या जर्नल लिखो। शुरू में ये सब बोरिंग लगेंगे क्योंकि इनसे इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहोगे, दिमाग रिवायर होगा और इन्हीं चीजों से असली सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगी। डोपामिन दुश्मन नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप इंस्टेंट डोपामिन को फॉलो करते हो और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट भूल जाते हो। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, जो करने जा रहे हो वो सिर्फ अभी खुशी देगा या वाकई जिंदगी बेहतर बनाएगा? अगर रोज ये सवाल पूछने लगे तो आप अपने डोपामिन के मालिक बन गए, और जो अपने डोपामिन का मालिक है वो अपने गोल्स का भी मालिक है। अब आपको पता है कि मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों डोपामिन के हाथ में थे, लेकिन जब बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और फोकस की, तो असली फ्यूल कौन है? अगले चैप्टर में बात करेंगे उस हार्मोन की जो आपको भीतर से वॉरियर बनाता है। चैप्टर 4, टेस्टोस्टेरोन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मसल और फोकस का फ्यूल। कभी ऐसा लगा कि पहले जैसी हिम्मत नहीं रही, जिम जाने का मन नहीं करता, काम में फोकस नहीं लगता, या कोई सामने आ जाए तो डर लगने लगता है शायद विल पावर कमजोर हो गई है, पर असली प्रॉब्लम आपके इरादे में नहीं, टेस्टोस्टेरोन में है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन एनर्जी का पावर हाउस है। जब ये गिरता है तो मर्द भी खुद को कमजोर और कंफ्यूज्ड महसूस करता है, लेकिन जब ये हाई होता है तो एवरेज लड़का भी राजा जैसा फील करता है। अब सवाल, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं कैसे? आज की लाइफस्टाइल इसे धीरे धीरे मार रही है। दिन भर बैठना, मोबाइल, जंक फूड, कम नींद, ओवरथिंकिंग और डर, ये सब आपकी मैस्कुलिन पावर को चुपचाप खत्म कर रहे हैं और पता भी नहीं चलता। टेस्टोस्टेरोन कम होने पर बॉडी सॉफ्ट लगती है, आवाज हल्की हो जाती है, चेहरे से चार्म और एग्रेशन चला जाता है, मोटिवेशन गायब हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से मैं ऐसा नहीं कर सकता वाले इंसान बन जाते हैं। फिर खुद से सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल बनाने वाला हार्मोन नहीं है, ये आपकी डोमिनेंस एनर्जी है। जब आप जीतने के लिए तैयार रहते हैं, जब आप बोलते हैं और लोग सुनते हैं, जब आप रिस्क लेने से नहीं डरते, तब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। डर आपको हमेशा पीछे खींचता है। जब हर फैसला लेने से पहले घबराहट होती है या आप किसी के सामने खुलकर खड़े नहीं हो पाते, तो समझ लीजिए कि आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर रहा है। यह हार्मोन एक साइकिल में चलता है, एक्शन, कॉन्फिडेंस, फिर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। जैसे ही आप एक्शन लेना बंद करते हैं, कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। सोचिए, आपने कई दिनों से जिम जाना छोड़ दिया, रात में देर तक जागना, सुबह उठते ही फोन पर स्क्रोलिंग, फिर पूरे दिन बस बहाने बनाना। धीरे धीरे आपको लगने लगता है, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, मैं खुद से खुश नहीं हूं, पहले जैसी एनर्जी भी नहीं रही। यही हैं लो टेस्टोस्टेरोन के लक्षण। अब एक दूसरा सीन देखिए, आपने फिर से जिम जाना शुरू किया, अच्छा खाना खाया, रात को जल्दी सोए, और सबसे जरूरी, एक जीतने वाली मेंटालिटी के साथ कोई मिशन शुरू किया। अब आप अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं, चेहरे पर चमक, आवाज में दम, चलने का अंदाज बदल जाता है और आपको खुद पर गर्व होने लगता है। ये कोई मोटिवेशन का जादू नहीं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन का असर है। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले हैवी एक्सरसाइज करें। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, पुशअप्स जैसी कंपाउंड वर्कआउट्स आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करती हैं।
दूसरा, जंक और शुगर से दूर रहें। रोजाना की सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स आपके हार्मोन को गिरा देते हैं। तीसरा, ओवर स्टिमुलेशन, मतलब बिना मेहनत के लगातार डोपामाइन फायर करना छोड़ दें, वरना टेस्टोस्टेरोन गिरता है। चौथा, सुबह की धूप लें। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए जरूरी है। पांचवा, अच्छी नींद लें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रात में बनता है। नींद खराब हुई तो हार्मोन भी गड़बड़ाएंगे। छठा, बोल्ड एक्शंस लें। जब भी आप डर को हराकर एक्शन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अब सोचिए, टेस्टोस्टेरोन आपकी पावर और ड्राइव बढ़ाता है, लेकिन वो क्या चीज है जो आपको लोगों से इमोशनली जोड़ती है, जो प्यार, ट्रस्ट और कनेक्शन लाती है? इसका जवाब है ऑक्सीटोसिन। अगले चैप्टर में इसी को डिकोड करेंगे। अध्याय 5, ऑक्सीटोसिन, कनेक्शन, लव और ट्रस्ट का हार्मोन। कभी आपने महसूस किया है जब कोई आपको गले लगाता है तो दिल को सुकून मिल जाता है? या जब कोई आपकी आंखों में देखकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक अलग सी वार्म फील होती है? यह सिर्फ शब्द या स्पर्श नहीं, बल्कि ऑक्सीटोसिन है। यही वो हार्मोन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, रिश्तों को गहराई देता है और आपकी लोनलीनेस, ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल पेन की जड़ में होता है। आज के दौर में जहां लोग फोन के जरिए जुड़े हैं लेकिन दिल से डिस्कनेक्टेड हैं, वहां ऑक्सीटोसिन की सबसे ज्यादा कमी है। इसी वजह से लोग ज्यादा एंग्जाइटी, अकेलेपन और इमोशनल खालीपन महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है, ऑक्सीटोसिन काम कैसे करता है और इसे बढ़ाया कैसे जाए? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। जब आप किसी से जुड़ते हैं, भरोसा करते हैं या गले लगाते हैं तो ये रिलीज होता है। यही हार्मोन आपको ये फील कराता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपको समझता है, आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप क्वालिटी तीनों इससे जुड़ी हैं। ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाए तो आपको दूसरों से डर लगने लगता है, ट्रस्ट नहीं कर पाते या लगता है कि कोई आपको समझता ही नहीं। कई लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते हैं या कभी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं पाते क्योंकि उनका ऑक्सीटोसिन सिस्टम कमजोर हो चुका होता है। कभी देखा है कोई इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, या कोई ऐसा जिसे किसी पर भरोसा ही नहीं होता? कभी खुद भी फील किया होगा, जब आप परेशान होते हैं और कोई हाल पूछता है तो एक अलग सा सुकून मिलता है। जब कोई नहीं पूछता तब वही फर्क ऑक्सीटोसिन की कमी और मौजूदगी का है। यही हार्मोन इमोशनल पेन को शुद्ध करता है, लेकिन आज की तेज ट्रांजैक्शनल दुनिया में ये दब जाता है। तो ऑक्सीटोसिन बढ़ाएं कैसे? कुछ आसान तरीके हैं। किसी को दिल से गले लगाइए 20 सेकंड से ज्यादा। डीप आई कांटेक्ट बनाइए, बिना फोन देखे। बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद कीजिए। अगर आपके पास पेट है तो आप रोज ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहे हैं। किसी को थैंक यू बोलिए, तारीफ करिए, ये छोटे जेस्चर भी बड़ा फर्क लाते हैं। हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन करें, अपने डर और फीलिंग्स शेयर करें। फिजिकल टच जैसे हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, ये छोटे छोटे टच भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर ऑक्सीटोसिन की कमी है तो आप अंदर से खोखले, डिस्कनेक्टेड और इमोशनली ड्राई रहेंगे। इसलिए सक्सेस के साथ साथ कनेक्शन को हल्के में मत लीजिए। आखिर में ऑक्सीटोसिन वही हार्मोन है जो आपको खुद से, दूसरों से और उस प्यार से जोड़ता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे खुद एक्टिवेट कर सकते हैं, हर दिन, हर बातचीत में, हर छोटे छोटे इशारे में। सच कहूं तो जब आप पूरे दिल से कनेक्ट करते हैं तभी जिंदगी असली लगती है। लेकिन सिर्फ आज कनेक्ट करना काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि उस इनर पीस और लंबे समय तक टिकने वाले इमोशनल बैलेंस को आप बनाए कैसे रखेंगे। यही चीज आपको अगला हार्मोन सेरोटोनिन सिखाएगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी का असली राज यही है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 6, सेरोटोनिन, खुश रहने और इमोशनल बैलेंस का राज। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी गायब है। न एक्साइटमेंट, न गुस्सा, न दुख, बस खालीपन। बहुत से लोग इस फेज को नम महसूस करना कहते हैं। अब इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन, जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, असल में आपकी लॉन्ग टर्म वेलबींग, कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करता है। और अगर आप इसे समझ गए तो वो शांति और स्टेबिलिटी मिलती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। पहले समझते हैं सेरोटोनिन है क्या। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी आपके दिमाग में सिग्नल भेजने वाला केमिकल। लेकिन इसका काम सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराना नहीं है। सेरोटोनिन आपके मूड, नींद, डाइजेशन, मेमोरी और सबसे जरूरी आपकी सेंस ऑफ वर्थ और स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। आपने कभी देखा होगा कुछ लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल वक्त में भी संभले रहते हैं। इस फर्क का एक बड़ा कारण सेरोटोनिन बैलेंस है। अब सोचिए, जब सेरोटोनिन कम हो जाता है तो क्या होता है?
आपको हर वक्त लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं। सेल्फ डाउट हावी रहता है। कुछ हासिल भी कर लें तब भी खुशी महसूस नहीं होती। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा। कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता। इमोशन ऊपर नीचे जाते रहते हैं, कभी बहुत दुख, कभी बस सुन्नपन। यकीन मानिए, ये सब लाइफ में कभी न कभी हर किसी ने महसूस किया है, शायद किसी हार्ट ब्रेक के बाद या जब खुद को दूसरों से कम समझा। उसी वक्त सेरोटोनिन चुपचाप नीचे जा रहा होता है। अब देखिए, जब सेरोटोनिन सही रहता है तो क्या होता है? आप खुद को वैल्यूएबल और पर्पसफुल महसूस करते हैं बिना किसी बाहरी तारीफ के। नींद अच्छी होती है, डाइजेशन ठीक रहता है, इमोशनली बैलेंस रहते हैं, न ओवर रिएक्ट करते हैं, न आसानी से टूटते हैं। सबसे खास, आप अपने जीवन की मीनिंग साफ साफ देख पाते हैं। कभी किसी शांत इंसान को देखा है? कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं। हर बात का जवाब गुस्से में नहीं देता, फिर भी उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग रहती है। ऐसे ही लोगों का सेरोटोनिन नेचुरली बैलेंस रहता है। अब थोड़ा अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों को याद करो। जब आपने खुद की तुलना अपने किसी दोस्त से की, वो बेहतर दिखता था, ज्यादा नंबर लाता था, शायद ज्यादा पॉपुलर भी था। उस वक्त आपने खुद में कमी महसूस की और उसी पल सेरोटोनिन गिरा, फील गुड गायब हो गया, क्योंकि ब्रेन ने वैल्यू फील ही नहीं की। अब सवाल उठता है, सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट कैसे करें? असली बात यही है, सेरोटोनिन को कंट्रोल कैसे करें? पहला, एक्सपोजर टू सनलाइट। आपका शरीर सेरोटोनिन सूरज की रोशनी से बनाता है। हर दिन 15-20 मिनट सुबह की हल्की धूप लें, यह आपके ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करती है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो ब्रेन खुद ब खुद सेरोटोनिन रिलीज करता है। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। तीसरा, अचीवमेंट स्लोगिंग। सेरोटोनिन आपकी अपनी वर्थ को ट्रैक करता है। हर छोटी अचीवमेंट को नोटिस करें, चाहे वर्कआउट पूरा करना हो या टाइम पर उठना। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी। वॉक, योग, रनिंग या कोई भी व्यायाम। सिर्फ डोपामिन ही नहीं, सेरोटोनिन भी इससे बूस्ट होता है, धीरे धीरे और लंबे वक्त तक। पांचवां, दूसरों की मदद। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि यू मैटर और सेरोटोनिन बढ़ता है। सेरोटोनिन एक तरह का इंटरनल मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपका वजूद मायने रखता है या नहीं। जब ये मिरर साफ होता है, आप खुद को क्लैरिटी, शांत दिमाग और कॉन्फिडेंस के साथ देख पाते हैं। लेकिन जब ये धुंधला हो जाता है, तो चाहे जितनी भी बाहरी सक्सेस पालें, वो खालीपन बना ही रहता है। सीधे शब्दों में, सेरोटोनिन को समझना और कंट्रोल करना मतलब अपने अंदर के वेट को बैलेंस करना। अब तक आप 5 सबसे पावरफुल हार्मोन के बारे में जान चुके हैं, जो आपकी सोच, एनर्जी, इमोशन, मोटिवेशन और कनेक्शन को डायरेक्ट करते हैं। असली खेल तब शुरू होता है जब आप इन सारे हार्मोन को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बैलेंस करना सीख जाते हैं। अब एक बार सोचिए, अगर आपकी लाइफ का वो वर्जन हकीकत बन जाए जहां आप हर सुबह बिना थकान के उठते हैं, दिमाग पूरी तरह क्लियर होता है, एनर्जी हमेशा बनी रहती है, हर चीज पर कंट्रोल महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं आपकी लाइफ को आपके हार्मोन कंट्रोल कर रहे थे और अब आप उन्हें कंट्रोल करना सीख चुके हैं। इस पूरी ऑडियो बुक में आपने जाना कि कॉर्टिसोल आपकी चिंता और ओवरथिंकिंग को काबू करना मुमकिन है। बस गहरी सांसें लें और अच्छी नींद लें, फर्क खुद दिखेगा। डोपामिन की बात करें तो ये हर छोटी चीज पर आपको झूठा इनाम देने में लगा रहता है। डोपामिन डिटॉक्स से आप असली मोटिवेशन वापस पा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपके फोकस, डिसिप्लिन और जोश का असली ईंधन है और इसे अपनी आदतों से बढ़ाना आपके हाथ में है। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही अकेलेपन का दर्द सबसे ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जब आप असली कनेक्शन बनाते हैं तो इमोशनल बैलेंस लौट आता है। सेरोटोनिन आपको अंदर से मजबूत और खुश बनाता है। इसे बढ़ाने के लिए बस कंसिस्टेंसी, धूप और शुक्रगुजारी की आदत डालें। अब आपके पास सिर्फ जानकारी नहीं, कंट्रोल भी है। अब जब भी आप ओवरथिंक करने लगें, समझ जाएं कि ये कॉर्टिसोल का असर है। जब ध्यान बार बार इंस्टाग्राम की तरफ जाता है, समझ लें डोपामिन खेल रहा है। अगर फोकस की कमी महसूस हो तो टेस्टोस्टेरोन पर ध्यान दें, और जब भीतर से अकेलापन लगे तो जान लें कि आपको ऑक्सीटोसिन की जरूरत है। यही असली ताकत है, खुद को समझना ताकि खुद को बदल सकें। अब बस एक कदम बाकी है। हर चैप्टर से निकले एक्शन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करें। सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, असली बदलाव तब आता है जब आप उसे जीना शुरू करते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो बार बार कहता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं इतना लो क्यों फील करता हूं। हो सकता है वो भी किसी हार्मोन की जाल में फंसा हो, जिसे आज आपने समझकर कंट्रोल करना सीख लिया है। धन्यवाद।